नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शुक्ला। मैं प्रावी आईवीएफ एंड फर्टिलिटी सेंटर में एम्ब्रियोलॉजिस्ट हूँ। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो एक निसंतान दंपत्ति को काफ़ी हद तक हताश कर देता है, निराश कर देता है। बड़ी मुश्किल से आईवीएफ कराया, इधर उधर से पैसे अरेंज किए या माइंड मेकअप किया और ये सारे इतने इंजेक्शंस, उसके बाद प्रोसीजर, उसके बाद इतने दिन के और इंजेक्शंस, पोस्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, और उसके बाद सफलता हाथ नहीं लगी। फिर किसी तरीके से दोबारा हिम्मत करी, अगर कुछ फ्रोजन रखे रह गए हैं वो डलवाएं या नहीं है, दोबारा साइकिल कराई, तब भी हम लोग को आईवीएफ में सफलता नहीं मिली। 2-3 बार आईवीएफ हो गए, 4 बार आईवीएफ हो गए। इनफैक्ट हम लोग के पास पेशेंट आते हैं, कुछ पेशेंट 6-6, 7-7, 8-8, 9-9 बार आईवीएफ फेल हो गया। अब क्या करें? तो दोस्तों, ऐसे ही लोगों के लिए, ऐसे ही दंपतियों के लिए मैं आज कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा कि अगर उन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखें तो शायद हम लोग इसमें आगे कुछ कर सकें जिससे सफलता मिल जाए। पहली चीज़ बिल्कुल साफ है, आईवीएफ एक साइंटिफिक प्रक्रिया है। दुनिया में कोई भी, चाहे जितना बड़ा एक्सपर्ट हो, चाहे जितने साल का उसको एक्सपीरियंस हो, चाहे जितने हज़ार लाख डिलीवरी करा चुका हो, कोई भी 100% गारंटी नहीं ले सकता कि वो प्रोसीजर कर रहा है आईवीएफ का तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। अगर कोई ऐसा कहता है कि 100% श्योर मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, दोस्तों मान के चलो वो सच नहीं बोल रहा है। और किस इन्फ्लुएंस में इस तरह की बात कर रहा है वो मुझे लगता नहीं कि उस पर हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना भी चाहिए। आईवीएफ एक साइंटिफिक प्रक्रिया है। ये साइंस एग और स्पर्म को मिलाकर के जो एम्ब्रियो बन रहा है उसको इम्प्लांट कराने का एक साइंटिफिक प्रोसेस है। अल्टीमेटली रिजल्ट किसी के हाथ में नहीं होता है। हम लोग प्रोसेस को मोर और लेस नियरली 100% एक्यूरेट तरीके से कर सकते हैं, बट रिजल्ट के बारे में श्योरिटी कोई नहीं दे सकता। उसी के चक्कर में कई लोग पैकेज बनाना चालू कर देते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है कि 2 साइकिल इतने में कर देंगे, 3 साइकिल इतने में कर देंगे। दोस्तों, एक साइकिल पे फोकस करो और पूरी तरीके से यकीन करके चलो कि इस साइकिल में हमको रिजल्ट मिलेगा। क्या होगा क्या नहीं होगा उसके अकॉर्डिंगली लॉजिकली जो चीज़ें स्टेप्स हम ले सकते हैं उसको पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका शॉर्ट प्रोटोकॉल है और आप उसके बाद में फेल हो जाते हो तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि नेक्स्ट साइकिल में लॉन्ग प्रोटोकॉल ट्राई करें। या कभी कोई ऐसा डाउट होता है कि हमारी ट्यूब्स में कहीं पानी रह गया है, हाइड्रोसल्फिंग्स है, और हमने अवॉइड किया है कि लेप्रोस्कोपी ना करें, हम ऐसे ही करके देखते हैं। या डाउट पर भी कई सारी चीज़ें कभी कभी छोड़ दी जाती है। कभी कभी पेशेंट भी बड़ा परेशान होता है कि फिर से लेप्रोस्कोपी कराओ, फिर से हिस्ट्रोस्कोपी कराओ। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब भी इस तरह का कोई डाउट हो तो कंसल्टेशन लेने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 500-1000 रुपये में अच्छे एक्सपर्ट्स आपको अपना समय दे सकते हैं, जिनसे आप कंसल्ट कर सकते हो, सिर्फ इसलिए कि आपको पता रहे कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो कि नहीं। और वो होता है, 2 या 3 अच्छे कंसल्टेंट से मिलो आपको ये पता लग जाता है कि आप सही डायरेक्शन में हो कि नहीं हो। दोस्तों, यहाँ पे सबसे अधिक इम्पोर्टेंस होती है एज की भी। एज रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके कुछ हार्मोनल टेस्ट से, जैसे कि एंटी मुलेरियन हार्मोन, जिसको कि हम लोग AMH बोलते हैं। ये अब आप देख रहे हो कि आपका AMH कुछ लोअर साइड में है। आपने सेल्फ एग लेकर के आपको ट्राई करना था, आपने किया ट्राई और वो असफल हो गए, और उसके बाद भी आप अगर ज़बरदस्ती इस चीज़ के लिए एडमेंट होते हो तो कि नहीं मुझे सेल्फ एग से ही जाना है, सेल्फ एग से ही जाना है, तो दोस्तों एक तरीके से ये गलत भी नहीं है और एक तरीके से ये सही भी नहीं है। गलत इसलिए नहीं है बिकॉज आपको अपने एग से IVF कराने का पूरा अधिकार है, और सही इसलिए नहीं है कि आपका शरीर है और ये जितने भी इंजेक्शन्स वगैरह दिए जा रहे हैं ये सब हार्मोन्स हैं। लॉन्ग टर्म में इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बट यस, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियली और फिजिकली ये पेनफुल है। तो
हमको ये सब चीज़ें वे करनी है कि हमारा फ़ायदा किस चीज़ में हो सकता है। अगर हमारा कंसल्टेंट हमको ये सलाह दे रहा है कि अगर सेल्फ एग से या स्पर्म से बात नहीं बन रही है, तो उसमें सिंस वी आर इन इंडिया और नए ART रेगुलेशन के हिसाब से वी हैव फैसिलिटी ऑफ टेकिंग डोनर एग्स और डोनर स्पर्म, तो हम लोग को वाइजली बैठ करके खुले मन से डिस्कस करके इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। और कभी ऐसा लगता है कि यस डॉक्टर ने मुझे पॉइंट आउट किया है हिस्ट्रोस्कोपी के लिए या लेप्रोस्कोपी के लिए, तो दैट इज़ फॉर योर बेनिफिट, राइट। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, किस तरीके से आपको बेनिफिट मिलना है। ज़्यादातर स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस में बेनिफिट के लिए इतना ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट जैसे हमको पता है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, हर इंसान की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। कोई बहुत मोटा इंसान है, 2 रोटी में उसका पेट भर जाता है, कोई बहुत पतला इंसान है, 8 रोटी खाता है तब भी पेट नहीं भरता है। तो अलग अलग शरीर की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती हैं, इसको हमको इंडिविजुअलाइज तरीके से समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए अगर आपका रिकरेंट IVF फेल हो रहा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जहां पर एक साथ बल्क में कई सारी साइकिल्स कर रहे हैं, वहां जाना अवॉइड करें, बिकॉज वो आपको इंडिविजुअली उतना टाइम नहीं दे पाएंगे। और अपने केस को, अपनी प्रॉब्लम को, किस वजह से IVF फेल हो रहा है, क्या वो आपकी फिजिकल डिटर्मिनेशन की वजह से हो रहा है, लाइक अगर यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, लाइक स्पर्म में कोई प्रॉब्लम है, मॉर्फोलॉजी में प्रॉब्लम है, मोटिलिटी में प्रॉब्लम है, या आपको कभी पुराना डाउट रहा है, या आपने कोई ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट लिया है जिस वजह से ट्यूब में कोई दिक्कत रही हो, या ओवरी में सिस्ट वगैरह बन जाती हो। हर एक पॉइंट को आपको इवेलुएट करना बहुत ज़रूरी है। उन सब पॉइंट्स में जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको हम लोग हटाते जाएंगे, तो डेफिनेटली हमारे नेक्स्ट अटेम्प्ट में सफलता के चांसेस और ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं यही कहूँगा कि आप बिना पैनिक हुए अपनी प्रॉब्लम को समझने का प्रयास करें। कई बार क्या होता है कि जैसे आपको Day 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया गया, एम्ब्रियो क्वालिटी एक्चुअली में अच्छी नहीं है, कि वो एज ए एम्ब्रियोलॉजिस्ट मैं बोल सकता हूँ कि अंदाज़ा होता है कि यस इन एम्ब्रियोज़ में अच्छी प्रेगनेंसी नहीं आ सकती है, कई बार आ जाती है, तो बट हम सेकेंड अटैम्प्ट में या थर्ड अटैम्प्ट में हम ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र के लिए ट्राई कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि सारे ब्लास्टोसिस्ट जो भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं सारे के सारे अच्छे ग्रेड के हों। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनमें हम अगर ध्यान देते हैं तो हम अपने सफलता के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। बट एक बार फिर से दोस्तों, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, कृत्रिम निषेचन, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पूरी तरीके से साइंस पे निर्भर है, और इसमें कोई भी कभी भी 100% गारंटी की बात नहीं कर सकता। हाँ, इससे हम लोग के चांसेस अच्छे होते हैं प्रेगनेंसी के। तो मैं कहूँगा समय रहते आप अपनी प्रॉब्लम्स को इवेलुएट करो, समय रहते उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करो, और जब भी आपको डाउट हो, बिकॉज इन वेरी क्रूड लैंग्वेज बहुत सारे लोग ज्ञानी बनते हैं, तो मैं ये चीज़ कभी नहीं कहूँगा, ये सब चीज़ें लॉजिक के साथ होनी चाहिए। इसलिए जब भी आपको एक व्यक्ति या एक कंसल्टेंट या एक क्लिनिक पर कोई डाउट हो, आप सेकंड ओपिनियन दूसरी जगह ज़रूर लो। हम तो अपने सारे पेशेंट से बोलते हैं, ज़रूर लो जब तक आप मेंटली सेटिस्फाई नहीं होंगे कि इस ट्रीटमेंट में, इस जगह ट्रीटमेंट से या इस तरीके के ट्रीटमेंट से, या आपको लग रहा है ये मेरा ट्रीटमेंट सही डायरेक्शन में जा रहा है, तब तक चीज़ें हाथ में आने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं कहूँगा कि आपको अगर रिकरेंट IVF फेलियर या बार बार IVF करा रहे हो और आपको सफलता नहीं मिल रही है, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन मुझसे बात करनी हो, मुझसे पूछना हो, तो आप 8417084446 पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट साइकिल। थैंक यू।